हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करने वाले हैं लेबर चैप्टर की। जी हाँ, लेबर चैप्टर की कुछ एमसीक्यूज करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ करने वाले हैं कुछ एड ऑन्स। एड ऑन्स का मतलब है जो हमने क्लास में किया था उसमें हम थोड़ा सा कुछ और टॉपिक को ऐड ऑन करना चाहते हैं, जिससे आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है उसको हम कवर कर लें। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सी ए सतीश अनेजा। यहां हम चर्चा करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू और लेबर चैप्टर के कॉन्सेप्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे। हमारी जो टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कॉस्टिंग के डाले हैं, उसमें से मैंने कुछ टॉपिक निकाल दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाला है जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और बाकी क्वेश्चन तो वहां पर टेस्ट सीरीज में आपको मिल ही रहे हैं और आप इसको अच्छे से कर भी रहे हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओवर टाइम की। फ्रेंड्स, लेबर में आप लोगों को पता है एक डायरेक्ट लेबर होती है, एक इनडायरेक्ट लेबर होती है। उसका ट्रीटमेंट कैसे करना वो आप अच्छे से जानते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं ओवर टाइम की। अब ओवर टाइम के केस में ध्यान देंगे। ओवर टाइम के केस में क्या होता है, 4 पॉइंट्स हैं, ध्यान देंगे, फटाफट से करेंगे। हालांकि मैंने एक वीडियो शूट किया था, उसमें वॉइस ढंग से नहीं आई। मैं पहले ही ऑलरेडी एक रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसको दोबारा से शूट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 केसेस हैं। ओवर टाइम क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। जब जब मालिक अपने एम्प्लॉय से, यानी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से या जो वेजेस लेते हैं उससे, उनसे एक्स्ट्रा टाइम काम करने के लिए बोले कि भैया यार आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है तो कर ले, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा। ठीक है, उसको बोलते हैं ओवर टाइम, है ना। तो ये 4 कारणों से इन्होंने कहा कि अगर ओवर टाइम होता है तो आप इनका क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं और मैंने इसको टेस्ट सीरीज में भी डाले हैं कई क्वेश्चन, और यहाँ भी मैंने क्वेश्चन कवर किया है। ठीक है। पहला केस क्या कहता है, पहला केस ना, कस्टमर रेडी है, कस्टमर कहता है भैया जल्दी काम करवा दो, मैं पैसा दे दूंगा। तो उस केस में हमें डायरेक्ट जॉब पे ही चार्ज कर देना चाहिए। मतलब जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम का खर्चा आ रहा है ना, क्वेश्चन क्या है, ये ओवर टाइम का पैसा कहाँ डालेंगे आप? तो ओवर टाइम का खर्चा हम क्या कर देंगे, उस काम पे डाल देंगे। मान लीजिए ए ने कहा था कि भैया बी को तो मेरा काम जल्दी करवा दे, ये खर्चा मैं भुगत लूंगा। तो पहले उसको 10,000 रुपये देने थे, वो कहता 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ओवर टाइम का खर्चा आ रहा है, वो कहता ठीक है मैं 12,000 रुपये दे दूंगा। तो ये खर्चा कहाँ पे चार्ज कर दोगे आप? उस जॉब पे डायरेक्टली उसके कॉस्ट में शामिल कर लोगे। दूसरा केस, यहाँ पर क्या हुआ, काम ना कम हुआ था। मान लो जो टारगेट था, जो वैक्सीन बनाने का टारगेट था, देखिए अभी बहुत सारे एग्जांपल आ गए हमारे सामने, वैक्सीन से लेंगे। वैक्सीन बनाने का टारगेट था जुलाई में 60 करोड़ डोजेस का, पर वो पूरा नहीं हो पाया किसी कारण से। तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में कहता है कि भैया उसको ओवरहेड कॉस्ट मान लो। अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, कोई ऐसा कारण आ गया था, तो उस केस में क्या करोगे, ओवरहेड कॉस्ट मान लो उस केस की। ठीक है, 2 हो गए। अगर कस्टमर डायरेक्ट रेडी है तो कस्टमर के काम पे चार्ज कर दो। दूसरा केस, वैक्सीन टाइम पे नहीं दे पाए, उसको करने के लिए आप ओवर टाइम दे रहे हो, तो ओवर टाइम को आप ओवरहेड मान लो और चार्ज कर लो। ठीक है। तीसरा, और ये बाकी ये पढ़ लेना कि उस पे है ना। तीसरा, अभी शॉर्टफॉल हुआ है, वापस से काम कम हुआ था, किस कारण से? मैनेजमेंट का फॉल्ट था, मैनेजमेंट से गलती हो गई थी। ये तो अनएक्सपेक्टेड रीजन था, यहाँ मैनेजमेंट की गलती हुई है। तो भैया उस जिस मैनेजमेंट की गलती हुई है, जिस भी डिपार्टमेंट की गलती हुई है, उस डिपार्टमेंट पे चार्ज कर दो, उसकी कॉस्ट पे चार्ज कर दो भैया कि भैया तुम्हारे कारण से हुआ है। ठीक है, 3 ट्रीटमेंट हो गए। चौथा, देखिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको रिकॉर्ड कर चुका था पहले, अब मैं इतना टाइम नहीं लगाना चाह रहा इस पर। अब वो चौथा कारण क्या है, चौथा कारण कह रहा है कि भैया मार्केट में ना, जैसे अभी क्या हुआ, लास्ट टाइम कोरोना आया मार्च में, तो एकदम से ना सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, पीपीई किट की डिमांड बढ़ गई। और मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, सैनिटाइजर बनाता था, ठीक है, बहुत कम बनाता था, एकदम से डिमांड आ गई। जैसे ये कह रहे हैं ना कि कोई रीजन आ गया, यहाँ पे आप कोरोना मान लो, कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया, उस कारण से क्या है कि मैंने कहा कि भैया ओवर टाइम काम करो फटाफट से। ठीक है, ओवर टाइम काम करवा रहा हूँ। तो उस केस में क्या हुआ कि भैया ये क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी आ गई थी। अब नॉर्मल कंडीशन के कारण क्या हुआ, मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आ गई, मार्केट में डिमांड बढ़ गई। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं क्या करूंगा, कॉस्टिंग पी एंड एल में चार्ज करूंगा, कॉस्टिंग पी एंड एल में चार्ज करूंगा। मैं कहीं और चार्ज क्यों करूं, मैं जॉब पे, मैं उस काम पे चार्ज नहीं करूंगा, मैं कॉस्टिंग पी एंड एल में ले जाऊंगा। ठीक है, फायदा नुकसान वहां देखेंगे कॉस्टिंग का। तो ये 4 केस आप समझ लो, इनके क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे। ठीक है, अच्छा रिपीट आप लोग खुद से कर लेना, जिसको सुनना हो दोबारा से जाके सुन लेगा, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ ना। बोनस प्लान, देखिए ऊपर क्या था, ओवर टाइम था, यहाँ बोनस मिल रहा है। बोनस कब मिलता है? ओवर टाइम तो एक्स्ट्रा टाइम काम करने पे, बोनस मिलता है एफिशिएंसी लाने पे। मान लो मैंने कहा था 8 घंटे में 8 प्रोडक्ट बनाने हैं, पर 8 घंटे में 10 प्रोडक्ट बना दिए, यानी कि काम बहुत बढ़िया करा। मैंने कहा 8 घंटे में 8 प्रोडक्ट बनाने हैं, पर 8 प्रोडक्ट मैंने 6 घंटे में बना लिया, मतलब अब यहाँ पे मैंने टाइम कम लगाया, तो यहाँ भी एफिशिएंसी अच्छी हो गई। हाँ, क्वालिटी सही रखना, ऐसे ना क्वालिटी में कबाड़ा कर दो। तो यहाँ पर 2 ही केस मैंने जो बोले, टाइम बचाया या
प्रोडक्ट ज्यादा बना दिया, पीस रेट, मतलब यहाँ पे 8 की जगह 10 पीस बना दिए, और यहाँ पे क्या हुआ 8 घंटे वाला काम 6 घंटे में कर दिया, यानी कि 2 घंटे का फायदा हुआ, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट का फायदा हुआ। मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको बोनस मिलता है उससे मल्टीप्लाई कर देना। ये तो रहा सिंपल, इसके क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। आने के चांस कहाँ है, यहाँ पर है, हाल्से सिस्टम और रोमन सिस्टम, हाल्से सिस्टम और रोमन सिस्टम। ये दो स्कीम क्या है, इनके फॉर्मूला याद करेंगे सबसे पहले, और इनका फॉर्मूला क्या कहता है वो समझेंगे। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, इसको याद रखेंगे। इन दोनों में ये बात तो सेम है, देखिए ये दोनों चीजें सेम है, ये टाइम रेट और ये एक ही बात समझना। कितना टाइम काम किया, मान लीजिए 60 घंटे काम किया, तो मल्टीप्लाई बाय मान लो 10 रुपये घंटा तो मिल जाएगा। अब ये कहता है कि 50% जितना टाइम बचाया, मान लो मैंने 100 घंटे का काम दिया था, 100 घंटे के बजाय 80 घंटे में ही हो गया, तो 20 घंटे बचाए ना, तो ये 20 घंटे का आधा फायदा देंगे, यानी कि 10 घंटे का आपको फायदा देंगे। 10 इंटू 10, ये 10 रुपये यहाँ से आया है, बोनस 10 रुपये था, आपको आधा फायदा दे रहे हैं इस केस में। हाल से कहता है आधा फायदा तुम्हारा, आधा मैनेजमेंट का। रोमन क्या कहता है, रोमन कहता है देखो भैया ये मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये लगाना। ये फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम सेव कितने घंटे किए, मैंने कहा 100 का 80 में कर दिया। टाइम अलाउड कितना था, टाइम अलाउड था 100 घंटे। अच्छा, टाइम टेकन कितने घंटे लिए, 80 घंटे, रेट 10 रुपये। ये कहता है ये फॉर्मूले के हिसाब से जो आपका बने, ये तो बन ही रहे, इसमें आप जोड़ के उसको दे देना। ठीक है जी, ओके। ये दोनों इन्होंने बताया। अब ये आप ऊपर नीचे करके चेक कर सकते हो। अब क्वेश्चन कहाँ बनता है, एक तो ये दोनों के फॉर्मूला पे बनता है कि इनका फॉर्मूला बता दो, दूसरा फॉर्मूले के बाद ये कैलकुलेशन दे सकता है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, वो अभी हम एक क्वेश्चन में करने वाले हैं। तीसरा ये दे सकता है एक लाइन और, ध्यान देना, तीसरा दे सकता है एक लाइन और। अभी ये लाइन कैसे निकली, ये कर करके देखा हुआ है, आप इस बात को याद रख लेना। 50% टाइम अलाउड पे ध्यान देंगे, व्हेन द एक्चुअल टाइम टेकन, जब 100 वाला काम, ध्यान देना 100 घंटे वाला काम 50% टाइम में ही कर दिया, मतलब 50 घंटे में ही काम कर दिया, 100 वाला काम 50 घंटे में ही कर दिया, तो कहता है कि बोनस अंडर हाल्से एंड रोमन प्लान दोनों में सेम होगा। ध्यान रखेंगे, जब 50-50 मतलब 100 वाला काम अगर 50 घंटे में हो गया, तो दोनों के अंदर बोनस क्या होगा, सेम होगा। आप करके देख सकते हो, 100 घंटे वाला काम 50 घंटे में हो गया, तो ध्यान देंगे यहाँ पे देखो क्या होता है, आपने 50 घंटे का आधा बचाया, यानी कि 50% बचाया, तो 25 घंटे इंटू 10 रुपये, आपको यही फायदा होने वाला है। यहाँ भी आपने क्या किया, टाइम सेव कितना किया, टाइम सेव किया 50 घंटे, टाइम अलाउड कितना था 100 घंटे, टाइम टेकन कितना था 50 घंटे, रेट क्या था 10 रुपये। तो यहाँ भी जब मैंने 1 0 से 1 0 यहाँ उड़ा दी, 1 0 से 1 0 यहाँ उड़ा दी, तो यहाँ भी आपको कितने मिल रहा है, 250 रुपये। तो दोनों में कितना आपको बोनस मिला है, दोनों में सेम मिला है, अगर जितना टाइम दिया गया था उसका आधा में पूरा कर रहे हैं। 50% पे दोनों ये बराबर हैं। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर कि 50% ना होके 60% पे चले गए या 40% पे चले गए, तो आंसर से अलग अलग हो जाएगा, तो आंसर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो करके देख सकते हो, करके देखना कि अगर 100 घंटे वाला काम 50 घंटे की बजाय 40 घंटे में करता है और 100 घंटे का 60 घंटे में करता है, तो दोनों के आंसर में क्या चेंज आता है। मैंने फॉर्मूला आपको दिया, ये आपका होमवर्क है, मुझे करके आप लोग व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या टेलीग्राम पे भेज के दिखाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिया, इसकी हम अभी एमसीक्यू भी करेंगे। अब बात होती है एक आइडल टाइम की। देखिए ये आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बनता है। आइडल टाइम दो तरह से, एक नॉर्मल आइडल टाइम, एक अबनॉर्मल आइडल टाइम। अब आइडल टाइम क्या होता है, आपको तनख्वाह तो 8 घंटे की मिलती है, मतलब 8 घंटे के पैसे मिलते हैं, पर क्या 8 घंटे काम होता है, नहीं, बीच में आप लंच भी करोगे। ठीक है, और कभी मशीनरी भी खराब हो जाती है, कभी लाइट चली जाती है, तो इसको दो भागों में बांटा। एक तो नॉर्मल कारण से, देखिए मैं अभी फैक्ट्री में 9 बजे घुसता हूँ, पर क्या 9 बजे काम करना शुरू करता हूँ, नहीं, 10-15 मिनट लग जाते हैं मुझे मशीन पे कपड़ा लगाते हुए, तो वो 15 मिनट शुरू में लग गए, 15 मिनट लास्ट में मशीनें बंद करने में लग गए 6 बजे से पहले, तो क्या मैंने पूरा टाइम काम किया, नहीं किया। तो वो जो टाइम है वो तो नॉर्मल है, हर बार होता है और ये होगा। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल है तो इसमें क्या होता है, हम नॉर्मल को क्या करते हैं, 8 घंटे में मान लो मुझे 80 रुपये कॉस्ट आती है, तो अब मुझे 1 घंटा वेस्ट होता है मेरा नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल जाएगा, तो मैं ना 8 घंटे की 80 रुपये नहीं मानूंगा, मैं 7 घंटे की 80 रुपये कॉस्ट मानूंगा। तो इसकी कॉस्ट 10 रुपये घंटा ना होके मैं इसकी कॉस्ट ही बढ़ा लूंगा, मैं इसको करूंगा तो ये 11 रुपये के आसपास आएगा, ये आप करके देख लेना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 रुपये घंटा ना मानकर ना 11 रुपये घंटा ही कॉस्ट मान लूंगा, या जो भी आएगा आपका आंसर। ठीक है, बट अगर अब नॉर्मल कारण से लाइट चली गई, मशीन खराब हो गई, तो ये कारण क्या है, अब नॉर्मल है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप ऐसा नहीं करेंगे, इस केस में 10 रुपये घंटा ही रहेगा कॉस्ट। अगर ये अब नॉर्मल कारण से है तो इसको आप क्या करेंगे, कॉस्टिंग P&L में चार्ज करेंगे,
ठीक है, कॉस्टिंग पी एंड एल खाते में जाएगा, इस ऐसे नहीं करेंगे, यानी कि इसको आप क्या करेंगे, नॉर्मल खर्चे में चार्ज नहीं कर लेंगे, इसको आप पी एंड एल में लेके जाएंगे, कॉस्टिंग पी एंड एल, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू बन सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब ये मैंने ना एक कुछ क्या किया है, ये लेबर टर्नओवर की बात कर रहा हूं। अब ये लेबर टर्नओवर क्या है मैं समझा देता हूं। देखिए क्या होता है कंपनियों में ना, एम्प्लॉयज का जाना बार बार काम छोड़कर, जैसे मैंने एम्प्लॉय रखा वो छोड़ छोड़ के बार बार जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, इसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं। टर्नओवर मतलब जितना ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे वो उतना टर्नओवर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लोग सोचते हैं यार पता नहीं कंपनी का एनवायरनमेंट सही नहीं है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट अच्छे से नहीं करती, तो उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं मानी जाती, ठीक है। तो इसको निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ दिए याद करने के लिए, ये फॉर्मूले मैंने आपको दिए याद करने के लिए। ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान देंगे, मैं उसको आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूले जो 3 फॉर्मूले हैं, इसको तो एक मिनट, थोड़ा ये ज़्यादा ही हो गया, ये 3 जो फॉर्मूले हैं 1 2 3, इनको आप ढंग से याद कर लीजिएगा। लेबर टर्नओवर का पहला फॉर्मूला रिप्लेसमेंट मेथड, मतलब आप रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेस का मतलब एक की जगह दूसरा लेके आ रहे हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस। मैंने 30 लोगों को, 50 लोग गए पर 30 को रिप्लेस किया, तो कितने आ गए यहाँ पे 30। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन रोल, मान लो 600 एम्प्लॉयज ऑन एन एवरेज रहते हैं मेरी कंपनी में, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करने का, आईपीसीसी में काम का होता है ना। सेपरेशन मेथड, अभी यहाँ पे रिप्लेस मतलब मैंने 30 को रिप्लेस किया था, यहाँ पर वो एम्प्लॉय नहीं आएंगे, मान लो मैं एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लगा रहा हूँ और उसके लिए एम्प्लॉयज भर्ती कर रहा हूँ, तो उसको यहाँ पे नहीं ऐड ऑन करते, बस जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। सेपरेशन मेथड, अब यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पर देखिए रिप्लेस आया था, यहाँ पर क्या आता है सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, बस इतना फर्क है, बाकी सेम है नीचे। फ्लक्स मेथड क्या कहता है, फ्लक्स मेथड इन दोनों को जोड़ता है, सेपरेटेड, रिप्लेसमेंट और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इसने इसको भी जोड़ दिया। तो ये 3 फॉर्मूला तो है इंपॉर्टेंट, हालांकि मैं आपको ये पीडीएफ दे रहा हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, आप लोग यूट्यूब पे अब क्या है बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने में समय जाता है, कभी वीडियो खराब हो जाता है तो टाइम टेकिंग है, लाइट देखो, कंप्यूटर देखो, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो। मैं वहाँ पर अभी पॉडकास्ट भी शुरू करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं वहाँ पे वॉइस लेक्चर आप लोगों को देने की सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट हो सकूँ। एम्प्लॉय टर्नओवर, अभी ये बाकी फॉर्मूला है, ये आप याद कर सकते हैं, हालांकि इतना खास नहीं है, ये आप याद कर लीजिएगा क्या है, ठीक है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, ये तो टॉपिक मुझे समझाने थे। अभी एडवर्टाइजमेंट टाइम, देखिए मेरी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, 2500 प्लस क्वेश्चन, हालांकि इससे भी ज़्यादा जा रहे हैं हम लोग, बाइलिंगुअल में है, और जो फुल टेस्ट है उनके वीडियो सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं, ई बुक्स पढ़ने के लिए वहाँ पे हैं, थ्योरी में और एमसीक्यू में, मतलब 5000 प्लस क्वेश्चन आपको सिर्फ कॉमर्स के मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पिछले 25 सालों में आए हुए हैं, मतलब जेईएल के 25 सालों में नहीं आए, बहुत सारे कॉमर्स एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मतलब जो भी जहाँ भी आते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में, उनके क्वेश्चन यहाँ पर मैंने उनको आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाया है, ठीक है। पहली बात तो ये है, तो आप इसको जरूर कीजिएगा, यहाँ पे इससे आपको फायदा मिलने वाला है। मैंने कभी भी अपने किसी प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा नहीं प्रमोट किया, मैं अपने टेस्ट सीरीज को आजकल बहुत प्रमोट कर रहा हूँ, तो ये आपके फायदे की चीज़ हो सकती है, एक बार आप जरूर देखिएगा ऐप में जाके, ठीक है। ऐप का लिंक तो आपको पता ही होगा ना, वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ये पिछले 25 सालों में आया हुआ क्वेश्चन बैंक है, कहीं नहीं मिलने वाला आपको, कोई भी टीचर इतने धड़ल्ले से नहीं कह के बेच रहा। अच्छा ठीक है जी, उसके बाद आप लोगों के पास है ये पार्ट बी की तैयारी करनी है भैया, मेरे साथ कर सकते हैं पार्ट बी में, ठीक है। बहुत बढ़िया से मैंने शूट करवाया इसको, ये मैंने आईबीपीएस, ध्यान देंगे, आईबीपीएस प्लस राजस्थान जीके को दोनों को कंबाइन करके बनाया है, ये मैंने दोनों को कंबाइन करके बनाया है, आईबीपीएस और राजस्थान जीके का। तो ये एक स्पेशल कोर्स और प्राइस मैंने सिर्फ 599 रखा है, हालांकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत सस्ता मैंने इसका प्राइस रखा है फुल कोर्स का, ठीक है। कोर्स है, इसमें सारे टॉपिक्स की क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज फ्री है इसके अंदर, तो ये देख लेना भैया। और टेस्ट सीरीज में जल्दी लॉन्च कर रहा हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी, पार्ट बी की भी टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगी जल्दी से। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज की। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, अब एमसीक्यू कर लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम। देखिए आइडल टाइम की बात करी थी हमने, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल नहीं था फैक्ट्री में, जैसे अभी वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल नहीं था। ये कोरोना वाले केस में ना कॉस्टिंग के एग्जाम्पल तो बढ़िया सेट हो गए। फटाफट से बताओ क्या करोगे, ओवरहेड कॉस्ट में चार्ज कर दें, रिस्पेक्टिव जॉब में चार्ज, मतलब जो काम कर रहे थे उसमें चार्ज कर दें, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दें। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी आइडल टाइम का बताया आपको, नॉर्मल और अबनॉर्मल। ये तो देखिए अबनॉर्मल कारण है, नॉर्मल रॉ मटेरियल नहीं आया तो भैया ये अबनॉर्मल कारण है, ये कोई नॉर्मल थोड़ी ना।
तो इस अब नॉर्मल कारण में क्या था, ठीक है, सी आंसर है इसका, कॉस्टिंग पी एंड एल में चार्ज करोगे। लेबर प्रोडक्टिविटी, देखो अभी कुछ लोग कहेंगे कि सर हिंदी में क्वेश्चन, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं पड़ा था, अगर मैं इतना टाइम लगाऊंगा तो एक्चुअली में ये बन नहीं पाता था, है ना। और आजकल तबीयत भी पता है कब सही हो जाए कब खराब हो जाए, इतना टेंशन का टाइम चल रहा है। लेबर प्रोडक्टिविटी इज मेजर बाय कंपेयरिंग, लेबर प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग। अब लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे जांचोगे, अभी तो मैंने बताया ना कि 100 घंटे वाला काम 50 घंटे में कर रहे हो, ठीक है, 100 घंटे वाला, अभी देखिए एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम, ये करा ना, 100 घंटे वाला काम 50, 100 घंटे क्या था स्टैंडर्ड, 50 में कर दिया, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन कर दिया, ये ठीक है। टोटल आउटपुट विद टोटल मैन आवर्स, ये भी ठीक है, क्यों, टोटल आउटपुट कितना, अरे एक आदमी 10 घंटे में कितना 10 यूनिट बनाता था, अब 10 घंटे में क्या कर रहा है 15 यूनिट बना रहा है, तो भैया हो गया ना, ठीक है, ये भी सही है। एडिड वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट विद टोटल वेज कॉस्ट, अभी क्या हुआ, प्रोडक्ट की वैल्यू में क्या हुआ, बढ़ोतरी कर दी, थोड़ा फायदा दे दिया, और वेज उतना ही है, पैसे उतने लगे पर क्वालिटी बढ़ा दे, तो ये भी एफिशिएंसी बढ़ गई ना। और चौथा ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे सही है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट, ये तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, पर मैंने इसको शामिल कर लिया कि एम्प्लॉय कॉस्ट में किस किस को शामिल करोगे, ये आप सभी को आता होगा, ये वेजेस को भी, अलाउंस को भी, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम सभी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझने का था, पर मैंने कहा चलो कुछ तो टाइम लगाएं वीडियो में, अगर आप लोग टाइम लगा रहे हैं तो आपको फायदा भी मिलना चाहिए। इफ द टाइम सेव्ड इज लेस देन 50%, अब ध्यान देंगे, वही क्वेश्चन आ गया अपना, इफ टाइम सेव्ड इज लेस देन 50%, मैंने आपको कहा था ना करके देखना, 50% पे तो मैंने क्या बोला था, दोनों में बोनस सेम आएगा। अब वो कहता है कि 50% से कम टाइम हुआ है, ठीक है, मतलब आपने टाइम सेव किया 40 घंटे, ठीक है, ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम द वेजेस अंडर रोवन एंड हाल से प्रीमियम प्लान ऑफ कंपैरिजन गिवन, मतलब दोनों में बताओ कि क्या होगा, रोवन में वेजेस ज्यादा मिलेगी रोवन के प्लान में और हालसे में कम, पहला ऑप्शन ये कहता है। दूसरे में कहता है होलसे में ज्यादा मिलेगी रोवन में कम। अब ये होलसे और होलसे जो आप देख लेना क्या है, दोनों में बराबर तो तब होगी जब वो 50% होगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अब ये आपको कर करके देखना पड़ेगा, हालांकि मैंने करके देखा हुआ, मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ, इसका आंसर है 1। अगर 50% से कम होगी, ध्यान देना 50% से कम बचत होगी, बचत की बात कर रहा हूँ, तो रोवन में ज्यादा मजदूरी मिलेगी, और अगर 50% से ज्यादा है तो होलसे में मिलेगी। तो ये आप करके देखोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। स्टैंडर्ड जॉब ऑफ, अच्छा स्टैंडर्ड टाइम, एक काम का स्टैंडर्ड टाइम है 60 घंटे, देखिए ये मैंने थ्योरी करवा दी ऊपर, ये मैं प्रैक्टिकल भी करवा रहा हूँ। गारंटेड टाइम, अच्छा वो कहता है कि भैया 60 घंटे का काम है, 30 पैसा आपको घंटे के हिसाब से मिलेगा, यानी कि वो मजदूरी देने की बात कर रहा है 30 रुपए की, आप ये 60 घंटे काम करो 30 रुपए मिल जाएंगे। अब वो कहता है कि रोवन प्लान उठाओ, रोवन में क्या था टाइम सेव वाला, वो 50% वाला नहीं है, उसने 48 घंटे में काम कर देगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, ध्यान देना। तो भैया 48 घंटे इंटू 3.3, इसको जोड़ोगे प्लस 0.3 कितने, अच्छा इसने सॉरी 0.3 नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा उसने कितने घंटे बचा दिए, 12 घंटे बचा दिए, डिवाइडेड बाय 60 घंटे, मतलब टाइम सेव डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटू, अब क्या करोगे आप, जितना इसने काम किया 48 घंटे इंटू 0.3, यही है ना। इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये तो वैसे का वैसे रहेगा जो यहाँ है, जितने घंटे काम किया इसने, बस इसका आपको फायदा मिलेगा, मतलब इसका 1/5। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, और जब मैं इसका आंसर निकालता हूँ, तो इसका आंसर ऑलरेडी मैं करके देखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 17.28। बिना करके मैं नहीं लाऊंगा आपके सामने, कई बार ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो काम खराब हो जाता है वीडियो में, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, आप करके देख लेना, ठीक है। इफ ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर, अब ये क्वेश्चन आ गया, देखिए, अरे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट सीरीज में दिए हैं। इफ ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर द ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी चार्जेस। अब वो कहता है कि ओवर टाइम दिया हुआ है, अर्जेंट ऑर्डर आए हैं, अब देखिए ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर, अब वो क्या करोगे, अर्जेंट ऑर्डर आ गए भैया, तो रिस्पेक्टिव जॉब में आप क्या करोगे, चार्ज कर दोगे। अर्जेंट ऑर्डर दिया, भैया मेरा काम जल्दी करके देखो, मुझे चाहिए करूंगा, तो कहेगा भैया सीधी सी बात है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये वो पहला केस हो गया ओवर टाइम वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसके क्वेश्चन किए, हालांकि मैं इस ओवरहेड भी करवाना चाह रहा था, ओवरहेड को मैं कल करवा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ और वीडियोस भी शूट करने हैं और ये टॉपिक भी समझाना था, तो मैं इसका मटेरियल ही नहीं बन रहा था, मटेरियल बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, मटेरियल छांटने में टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स
यहाँ पर वापस से अगर आपको मेरी टेस्ट सीरीज देखिए, मैं बार बार टेस्ट सीरीज को प्रमोट कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज जरूर से अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। और जब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ तो क्यों हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये कॉन्फिडेंस आप लोगों तक पास ऑन कर सकता हूँ। और पार्ट भी मैंने बहुत सस्ता कर दिया है, इसमें राजस्थान जीके भी है, राजस्थान जीके बहुत शॉर्ट में, ये पूरा कोर्स मैंने शॉर्ट में रिकॉर्ड करवाया है, क्योंकि आप लोग पटवारी की तैयारी करते हैं या दूसरी तैयारी करते हैं तो बहुत समय वहाँ लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करने का आपको। यहाँ पर आपको ये सारे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी अच्छे खासे लेक्चर मिले हुए, आपको जल्दी से तैयारी कर सकते हो। और सिर्फ 599 भैया, पहले बहुत चार्ज किया हुआ है, अब आपको टाइम कम रह गया तो 599 में इसको मैं बेच रहा हूँ, तो अभी ये मौका है। अगर इनसे आपको कम से कम 2 4 5 नंबर का भी फायदा होता है तो आपके तो बहुत सारे पैसे वारे न्यारे हो गए। तो इस कोर्स को भी देख लीजिएगा, मैंने बहुत कम कर दिए प्राइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसे लेक्चर बहुत लेके आने वाला हूँ। तो आप लोगों को बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना भैया। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पॉडकास्ट मैं अभी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।